सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं केवीएस के सिलेबस के बारे में। केवीएस एनबीएस का फॉर्म आ चुका है और फॉर्म ही नहीं, साथ ही साथ एग्ज़ाम की डेट भी आ गई। 10 और 11 जनवरी को एग्ज़ाम होगा और 14 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक आपको फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने के जस्ट बाद एग्ज़ाम की डेट भी आपके सामने है। इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में एक बड़ा बदलाव किया गया कि आपकी सीडीपी को हटा दिया गया। अब जो है सीडीपी के क्वेश्चंस इसके सिलेबस के हिस्सा नहीं होंगे, यानी कि एवीएस के एग्ज़ाम में जो पीआरटी का बेसिकली एग्ज़ाम होगा इसमें आपको सीडीपी नहीं मिलेगा देखने को। जो मिलेगा उसकी बात करें तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगा, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी देखने को मिलेगा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। टोटल 5 पार्ट होंगे। 100 नंबर के का पेपर होगा। एक सवाल 3 नंबर का होगा। कुल मिला के 300 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन 3 नंबर का एक सवाल, यानी 300 नंबर का प्री होगा और ये प्री क्वालिफाइंग होगा। प्री क्वालिफाई करने के बाद आप जाएंगे मेंस में। मेंस में आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और 10 डिस्क्रिप्टिव मिलेगा। 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आपका एक एक नंबर का, जो हो जाएगा आपका 60 नंबर का, और 10 डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, जो हो जाएगा आपका 40 नंबर का। यानी कि मेंस आपका टोटल दोनों मिला के हो जाएगा 100 नंबर का। 100 नंबर का मेंस और इसी से आपकी डिसाइड होगी मेरिट। प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है 300 नंबर का। 100 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 3 नंबर, 300 नंबर पीटी क्वालिफाइंग है। मेंस 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 नंबर के, 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर, यानी टोटल 40 नंबर के 100 नंबर आपका हो जाएगा मेंस का। अच्छा, मेंस का जो वेटेज होगा, क्योंकि मेंस के बाद इंटरव्यू भी है, तो मेंस और इंटरव्यू की बात करें तो मेंस का वेटेज है 85% और इंटरव्यू का वेटेज है 15%। ये 85 और 15% के वेटेज को जोड़ के फाइनल मेरिट बनाई जाएगी और सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये सारी तो बातें हो गई सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, और इसका जो सिलेबस है आपके सामने वो यही है कि जनरल अवेयरनेस के आपके पूछे जाएंगे 20 सवाल। इसमें होगा क्या, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर विद द स्पेसिफिक स्पेशल एम्फेसाइजेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की फील्ड से जुड़े जो भी करंट अफेयर की बातें होंगी उसको इंक्लूड किया जाएगा जनरल नॉलेज के साथ साथ। ठीक। रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी की बात करें तो इसमें पजल होगा, सीटिंग अरेंजमेंट होगा, डाटा सफिशिएंसी होगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वर्बल रीजनिंग होगी, बाकी ब्लड रिलेशन, सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, वेन डायग्राम, ये सब देखने को मिलेंगे आपको रीजनिंग में। अगर बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें तो इसमें कंप्यूटर के फंडामेंटल की बात की जाएगी, सिस्टम बेसिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस और कीबोर्ड शॉर्टकट्स की बात करेंगे। उसके साथ ही साथ जो है इम्पोर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशन के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। तो लगभग बेसिक कंप्यूटर के बारे में लगभग सारी चीज़ें कवर करके पूछी जाएंगी। नेक्स्ट, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। अच्छा, कंप्यूटर के 20 सवाल होंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ 20 सवाल देखने को मिलेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, टाइम एंड वर्क होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एज, नंबर सिस्टम, डेसिमल फंक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, एसआईसीआई, एलिगेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब देखने को मिलेगा आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि गणित में। जनरल इंग्लिश की अगर बात करें तो जनरल इंग्लिश के 10 सवाल होंगे और जनरल हिंदी की बात करें तो इसके 10 सवाल होंगे। जनरल इंग्लिश में क्या देखने को मिलेगा, तो वर्ब, टेंस, वायस और साथ ही साथ वही आपको जो पुरानी आपकी चीज़ें हैं जैसे एडवर्ब हो गया, एरर हो गया, कंजक्शन हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, पैसेज, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, आइडियम, फ्रेजेस, ये सब देखने को मिलेगा आपको इंग्लिश में। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में आपको देखने को मिल जाएगा क्या, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सब हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। अशुद्धियाँ, वाक्यों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश, ये सब
जनरल हिंदी में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए एक बार पूरा कंफर्म देखते हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस के 20 सवाल होंगे, एक सवाल 3 नंबर का यानी कि 60 नंबर। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर यानी कि 60 नंबर। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर यानी कि 60 नंबर। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर यानी कि 60 नंबर। जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन 30 नंबर और जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन 30 नंबर। तो इस हिसाब से सब जोड़ेंगे तो 6 6 12 6 18 6 चौक 24 240 और 60 300 नंबर का आपका पीटी होगा। और जस्ट इसके बाद 100 नंबर का मेंस होगा। मेंस तो आप लोगों ने देख ही लिया कि मेंस के 2 पार्ट होंगे, एक 60 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, जो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टोटल 60 नंबर का। और 40 जो है 10 क्वेश्चन जो है इसके डिस्क्रिप्टिव होंगे। एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का यानी कि 40 नंबर। तो ये 40 और 60 मिलके 100 नंबर आपके मेंस के होंगे और इसी पे आपका सिलेक्शन होगा। तो अब देखते हैं इसके आगे। आइए देखिए, अगर जीएस की बात करें, जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें, तो इसमें आपको इतिहास, इतिहास के साथ साथ राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था के साथ भूगोल। अच्छा, भूगोल में भी आपकी ज्योग्राफी 2 होगी, एक विश्व का भूगोल, एक भारत का भूगोल। विश्व और भारत। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स के भी सवाल देखने को मिलते हैं। अर्थव्यवस्था के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको विज्ञान के भी सवाल देखने को मिलेंगे। अब देखिए विज्ञान में आपको तीनों, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, साथ ही साथ कंप्यूटर, कंप्यूटर का 20 नंबर वैसे था। इन सब को मिला के 20 नंबर, लेकिन कंप्यूटर का अलग से 20 नंबर आपको मिलेगा। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, परंपरागत सामान्य ज्ञान, खेल, समसामयिक घटनाएं, ये सब आपको देखने को मिलेंगी जीएस वाले सेक्शन में, जिसमें से कंप्यूटर एक अलग सेगमेंट हो जाएगा। बाकी ये सब का सब मिला के कितने नंबर का पूछा जाएगा? सिर्फ 20 नंबर का। तो हम लोग इसमें से देखने वाले हैं परंपरागत सामान्य ज्ञान की जो भी बातें हैं। से इसमें ये परंपरागत सामान्य ज्ञान कौन सा है? परंपरागत सामान्य ज्ञान के जो सवाल पूछे गए हैं, अब केवीएस में या फिर एनबीएस में या फिर डी ट्रिपल एस बी में, डी ट्रिपल एस बी में, पीआरटी या फिर उनके जो भी कॉमन पेपर होते हैं उन सब के जीएस के बारे में देखेंगे। कुछ सवाल आज देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो जैसे देखिए, अगर बात करें परंपरागत सामान्य ज्ञान में क्या पूछा गया है, तो परंपरागत सामान्य ज्ञान की बात करेंगे तो यहाँ देखिए, जैसे सबसे पहले बात की गई है कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर के बारे में कि कहाँ पे क्या क्या मनाया जाता है। जैसे फलदेई या फूलदेई त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। एक चिथिराई तिरुविक्षा करके उत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका भगवान शिव और देवी मीनाक्षी के दिव्य विवाह का जो उत्सव है उसके रूप में। इसी तरीके के सारे सवाल पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मशहूर कलाकार विष्णु चंचलारकर जो हैं, मशहूर कलाकार जो हैं विष्णु चिंचालकर, किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? रद्दी कागज, अरे सूखे पत्ते जो होते हैं, सूखे पत्तों से चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है ये। तो ऐसे ही सवाल जो अभी तक हम लोग नहीं पढ़े होंगे, जैसे पोंगल कहाँ का है? पोंगल तमिलनाडु का है। माघ बिहू कहाँ का है? असम का है। नोग कर्म नृत्य त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में। तो आर्ट एंड कल्चर के जुड़े ये सारे सवाल जो भी हैं, जैसे ये देखिए शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, असम में सत्रिया होती है और उड़ीसा में ओडिसी उड़ीसा में और कथकली केरल में। ये शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बात की गई है। तो आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के बाद क्या होगा? आर्ट एंड कल्चर फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टॉपिक हो गया। इसमें सेकंड क्या होगा? आर्ट एंड कल्चर के बाद दिवस एंड दिन, मतलब कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, या फिर भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है।
ये सारी बातें हो जाएंगी। एंड इसके बाद तीसरा हो जाएगा लेखक और उसकी रचना, जैसे प्लेइंग इट्स माय वे किसके द्वारा लिखी गई है, तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है और 2014 में 6 नवंबर को ये लॉन्च हुई थी। ऐसे भी सवाल इसमें पूछे गए हैं। प्लेइंग इट्स माय वे। देन नेक्स्ट में देखेंगे तो जैसे पुरस्कार अवार्ड वगैरह, जैसे भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहली महिला थी जिनको भारत रत्न सम्मान मिला था 1971 में। तो इस तरीके के भी सवाल पूछे जाते हैं, इसे भी देखेंगे। और नेक्स्ट क्या होगा परंपरागत सामान्य ज्ञान में, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय की बात करें। जैसे इसमें एक सवाल पूछा गया है कि GATT गैट गैट की स्थापना कब हुई थी, तो GATT की स्थापना 1948 में हुआ था। जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड करके एक संस्था बनी थी 1948 में। तो ये पूछा गया है DSSB PRT में। ठीक, परंपरागत सामान्य ज्ञान की बात कर रहे हैं, इसमें से कम 2, 4 या 5 सवाल होंगे, तो जो भी आ जाए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस सेक्शन से पूछा हुआ है। देन अंतरिक्ष कार्यक्रम जैसे चंद्रयान 2 मिशन या फिर जो NSC में शामिल होने के लिए भारत की याचिका का समर्थन नहीं करने के पीछे चीन की क्या तर्क है, ये KVS TGT वर्क एक्सपीरियंस 2017 में पूछा गया सवाल है। KVS PRT में पूछा गया सवाल के निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, CRPF, BSF, असम राइफल्स या ITBP। तो असम राइफल्स इसमें से हो जाएगा। KVS PRT 2013 में पूछा हुआ ये सवाल है। देन उसके बाद बात करेंगे कि भारत का प्रतिरक्षा तंत्र की युद्धाभ्यास और के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है, तो युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इस तरीके से एक्सरसाइजेस के बारे में भी बात होंगी। खुफिया एजेंसी की बात करेंगे, जैसे ये कहाँ पूछा था, DSSB प्राइमरी शिक्षक 2013 में। ISI पाकिस्तान की है, CIF अमेरिका की है, मोसाद इजराइल की है और MSS चीन की है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है, तो ये स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्रवाई से संबंधित है। DSSB प्रशासनिक अधिकारी परीक्षा 31/5/2015 का पूछा हुआ सवाल है। फिर कुछ खेल की बात करेंगे, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों की बात हो जाएगी, जैसे क्या है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना 1969 में की गई थी। ये पूछा गया है आपका DSSB PGT ड्राइंग टीचर के एग्जाम में। फिर प्रमुख स्मारक जैसे कि रिवोनिया क्या है, रिवोनिया कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। वर्साई फ्रांस में है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है और न्यूरेमबर्ग जो है जर्मनी में है। तो प्रमुख स्थल और स्मारक की बात कर लेंगे। इसके बाद इसमें और क्या होगा, अगला टॉपिक क्या हो सकता है वो देखते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी, तो ये देखिए ये आपका NVS TGT लाइब्रेरियन में पूछा गया सवाल है और ये बनी थी क्रेंटाजी ब्राउन जैक्सन। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी थी। मतलब ये पूरा का पूरा जो परंपरागत सामान्य ज्ञान वाला मामला है स्टैटिक जीके का, उसकी बात हो रही है। इसमें विश्व और भारत में प्रथम की बात करेंगे तो यहाँ भी देख लीजिए सवाल पूछा गया है कि भारत में अगर बात करें तो कह रहा है कि भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचार केंद्र का उद्घाटन किस शहर में हुआ है, तो इसका उद्घाटन मुंबई में हुआ है। NBS PGT में पूछा गया है 2029 में। तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। मतलब ये बेसिक हम लोग देख रहे हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा जाता है। विविध में अगर बात करें तो इसमें जैसे साइंस एंड टेक का हो गया, या फिर ये देखिए KVS PRT 2023 में पूछा गया सवाल है। एक कुडुक झारखंड की भाषा है। कुडुक भाषा में तोरांग शब्द का क्या अर्थ होता है, जो कुडुक झारखंड की भाषा है उसमें तोरांग शब्द का क्या अर्थ होता है, तो तोरांग का मतलब होता है जंगल, जिसको हम लोग जंगल या फॉरेस्ट कहते हैं। कुडुक जनजाति के लोग या कुडुक भाषा बोलने वाले लोग झारखंड में उसे तोरांग के नाम से पुकारते हैं। तो इस तरीके के सवाल, जैसे एक बुक हम लोग जब लास्ट एग्जाम था उसमें एक बुक आई थी बड़ी हाईलाइट हुई थी रिमझिम, तो हमें लगता है उस रिमझिम बुक से भी कुछ टर्म्स हैं जो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे।
उसके बाद ये विविध में ही देख लीजिए, जैसे ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र होता है, जिसे समय चक्र के नाम से भी जाना जाता है। अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? 24 तीलियां हैं। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो स्टैटिक जीके के ये सारे पार्ट्स हैं जिनको हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करते चलेंगे। ये यूथ कंपटीशन की बुक है और इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें क्या है, कुछ है 400, फिर स्पोर्ट्स आ गया। तो यहाँ स्टैटिक जीके यहीं पे ख़त्म हो जाता है। स्टैटिक जीके का इसमें लास्ट सवाल क्या मिलेगा? लास्ट क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी की नई श्रृंखला की जो 500 रुपए की नोट आई है, महात्मा गांधी की नई श्रृंखला की जो नई वाली डिमोनेटाइजेशन के बाद 500 रुपए की नोट आई है, उसका रंग बताना है। तो इसका रंग है स्टोन ग्रे। स्टोन ग्रे रंग है 500 रुपए की जो नोट आई है डिमोनेटाइजेशन के बाद। साथ ही साथ और भी नोटों को देख लेते हैं, जैसे 2000 का है, 500 का है। तो 2000 की नोट का रंग कैसा है? मैजेंटा है। और 500 की नोट का रंग जो है कैसा है? स्टोन ग्रे वाला है। 2000 के नोट के पीछे मंगलयान की छवि बनी है और 500 के नोट के पीछे लाल किले की छवि बनी हुई है। तो इस तरीके के सवाल आते हैं और इसमें से अगर अब टोटल जीएस जीके के 20 सवाल पूछने हैं तो स्टैटिक के 4 से 5 सवाल तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इनको भी हम लोग धीरे-धीरे करके एक-एक टॉपिक कवर करते हैं। तो अगले वीडियो से इसे शुरू किया जाता है। बाकी सिलेबस वगैरह तो सब आप लोगों ने देख लिया और एग्ज़ाम की डेट 10 और 11 जनवरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।